नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम मित्र परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके क्या स्रोत हैं। इन जो है बीमारियों को दूर करने के लिए कौन-कौन से स्रोत हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें खानी हैं जिससे कि हमारी विटामिन्स की कमी पूरी हो जाए, उसके बारे में हम आपको विस्तृत अध्ययन कराएँगे। तो आते हैं हम विटामिन्स के बारे में देखते हैं। विटामिन्स 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 के कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि विटामिन के टाइप क्या-क्या हैं, ए, बी, सी, डी, ई के। कौन-कौन से होते हैं विटामिन आपके मूलभूत? ए, बी, सी, डी, ई और आपका के। ये आपके मूल जो है विटामिन्स हैं। इनके रासायनिक नाम आपको प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा ही रखा था कि इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि इनकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं। तो पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। अब इसकी कमी से क्या होता है, जैसे आप जान रहे हैं रा से रेटिनॉल होता है और रा से आपकी क्या होता है? रतौंधी। तो इस विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। अब रतौंधी क्या होता है, आइए समझते हैं। रतौंधी क्या होता है बच्चों कि रतौंधी में हमें नाइट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दिन में तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, नाइट में हमें नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आँखों की रोशनी को जो है ये कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? आँखों की रोशनी को कम कर देता है विटामिन ए। अब जैसे जान रहे थे विटामिन ए यानी रेटिनॉल, रा से रतौंधी हो गया आपका, रा से रेटिनॉल। तो इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी रतौंधी आपका, रतौंधी यानी रेटिनॉल, रा से रतौंधी, रा से रेटिनॉल। अच्छा, ये फायदेमंद क्या होता है? जैसे आपके आंख में क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना आंख के अंदर होता है, कॉर्निया के पास होता है आपका रेटिना। तो रेटिना यानी रा से रतौंधी भी होता है, रा से रेटिना भी होता है और रा से आपका रेटिनॉल होता है। तो यानी इसको याद करने के लिए सरल सा हमने बताया कि क्या होता है? रा से रेटिनॉल, रा से रतौंधी, रा से रेटिना। तो यानी विटामिन ए के अगर हम स्रोत का अगर सेवन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा कि आंखों की रोशनी जो है हमारी पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी। कैसे आएगी? चूंकि रेटिना को क्या करेगा? बहुत अच्छा बना देगा या उसकी रोशनी को बढ़ा देगा। तो इसकी कमी से हमारे रोग हो गया। अब इसके लिए स्रोत क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें खानी है जिससे हमारा क्या हो जाए कि विटामिन ए की पूर्ति हो जाए। तो सबसे पहले अंडा। क्या होता है? अंडा। और सबसे मूलभूत यानी प्रचुर मात्रा में जिसमें पाया जाता है वो क्या होता है? पीले पके जो है फल होते हैं, उनमें क्या होता है? विटामिन ए होता है। पीले पके फल यानी अगर आप कह दें पपीता, तो ऐसा होता है कि पपीता में तो सभी प्रकार का विटामिन पाया जाता है। पपीता हमारा एक ऐसा है। आलू, आलू में भी विटामिन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, आपका वसा भी पाया जाता है, स्टार्च भी पाया जाता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में देखा गया है कि भारत क्या पूरे विश्व में आलू की पैदावार जो है अधिक मात्रा में की जाती है। अगर आप चाहें तो आलू को ही खाकर आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को जो है पूर्ति कर देता है। तो हम क्या बताएं? पहला तो एक आपका हो गया आलू। आलू। दूसरा पीले पके पदार्थ, वो फल, थोड़ी पीले पके फल। और आपका एक होता है मछली। मछली में क्या होता है बच्चों? मछली का जो लीवर होता है, लीवर, अगर मछली का लीवर हम खाते हैं तो विटामिन ए की कमी हमारी क्या है? दूर हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? मछली का यकृत। मछली का यकृत। तो इसके स्रोत क्या क्या हुए? आलू, पीले पके पदार्थ जैसे कि आपका मैंगो आता है, चूँकि गर्मी के सीजन में मैंगो की पैदावार ज़्यादा होती है। वैसे तो आजकल हाइब्रिड बीज आ चुका है, साल भर आप जो है उसकी उपज लेते रहते हैं। बट जो सीजन की बात करते हैं तो सीजन यानी ये गर्मी में ही आता है, ग्रीष्म काल में ही जो है हमें आम खाने को मिलता है।
तो अब हमारा हो गया आपका विटामिन ए। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। बट इसमें हम केवल कॉमन विटामिन बी के ही बारे में बताएंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बी कॉम्प्लेक्स के जो है कमी से कौन से रोग होते हैं, उनके लिए क्या क्या स्रोत हैं दूर करने के लिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सीक्वेंस हमारा फ्लो फिर बिगड़ जाएगा अगर हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर जो है आपको पढ़ाने लगेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है और इसको दूर करने के क्या क्या होते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी की कमी से होता है हमारा थायमीन। विटामिन बी की कमी से हमारा होता है थायमीन। अब आपने पढ़ लिया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अब विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी आप जानते ही होंगे कि वैसे नॉर्मल वे में आपने नाम सुना होगा, बेरी का पेड़ होता है, उससे हमें बेर वगैरह के जो है फल मिलते हैं। तो बेरी का आपने पेड़ देखा होगा, वो कैसा होता है? खुदरा टाइप का होता है, बहुत सारे मतलब स्पॉट टाइप के होते हैं, कहीं खुदरा तो कहीं नॉर्मल चिकना टाइप का होता है, इस तरीके का होता है। वैसे ही क्या होता है कि ये हमारे स्किन पर विकार उत्पन्न कर देता है। स्किन कैसे हो जाती है? कहीं गोरी हो जाती है, कहीं काली हो जाती है, कहीं जो है आपने देखा होगा जिसको गांव में लोग कह देते हैं कि यार ये कुष्ठ रोग वगैरह है, तो वो एक्चुअली रियल में होता क्या है, वो स्किन संबंधी विकार हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन संबंधी विकार होता है। हमारी स्किन में चमक नहीं रह जाती है और खुदरी टाइप की हो जाती है। वो किसकी कमी से होता है? हमारी विटामिन बी की कमी से। कौन सा रोग है? बेरी बेरी। कौन सा रोग है? बेरी बेरी। बेरी बेरी, इसकी कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी। अच्छा, इसकी दूर करने के लिए हम क्या क्या चीजें खाएं जिससे हमारी जो है दूर हो जाए? तो इसको दूर करने के लिए हम क्या क्या खाते हैं? जैसे हमारी हरी सब्जियां हो गई। अब बाज़ारों में ठंडियों में हरी सब्जियां बहुत आती हैं, जैसे आपका पालक हो गया, और इसके मूली के पत्ते हो जाते हैं, और आपका जो है सैलेड में देखा जाए तो चुकंदर के भी पत्ते होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम हरी सब्जियों में आ जाता है। हरी सब्जियों में जैसे आपकी भिंडी भी हो जाती है, और आपका जो है इस समय क्या बोलते हैं उसको, लोबिया बोलते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक अच्छा स्रोत होता है। क्या स्रोत होता है? हमारी हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, अंडे, मांस, ये क्या है, हमारे विटामिन बी की कमी को दूर कर देते हैं। इनको अगर हम प्रचुर मात्रा में ले लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, विटामिन बी की कमी को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, अब विटामिन सी की बात करेंगे। कौन से विटामिन की बात करेंगे? विटामिन सी की बात करेंगे। तो विटामिन सी के विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का हमने प्रीवियस क्लास में आपको ट्रिक बताई थी, उसके अनुसार भी आप याद कर सकते हैं, और वैसे कुछ बच्चों को जो है सरलता से यह नाम ऐसे भी याद हो चुके होंगे। तो क्या होता है विटामिन सी की कमी से? एस्कार्बिक, यानी एस्कार्बिक। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। आप जान रहे हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कार्बिक। अच्छा, एस से होता है स्कार्बिक, और एस से क्या होता है? स्कर्वी। तो स्कर्वी हमारा क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है हमारा कौन सा? स्कर्वी। स्कर्वी। अच्छा, इसमें होता क्या है? स्कर्वी आपने देखा कि जैसे वेरी बेरी आपने पढ़ लिया, वेरी बेरी में क्या होता था कि स्किन हमारी क्या होती थी? झुर्रीदार हो जाती, कहीं कहीं खुदरापन होता था, और कहीं कहीं जो है इसका जो खुदरी टाइप की कहीं ब्लैक स्पॉट होते थे स्किन में, और कहीं चिकना होता था। इस तरीके के हमारे जो है वेरी बेरी में हुआ करते थे। तो अब स्कर्वी की बात करते हैं, तो स्कर्वी में होता क्या है? स्कर्वी यानी हमारा क्या कर देता है कि यह जो है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो ये क्या कर देता है? डायबिटीज उत्पन्न कर देता है। कैसा है?
डायबिटीज, यानी विटामिन सी के घटने से क्या होता है, शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है, शुगर लेवल हमारा बढ़ जाएगा और कौन सा रोग होगा हमारा, स्कर्वी। ठीक है। अच्छा, इससे स्रोत क्या क्या होते हैं, तो प्रचुर मात्रा में हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं। खट्टे पदार्थ में अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका आंवला, क्या होता है, आंवला, आंवला हो गया आपका, नींबू भी हो गया आपका, क्या होता है, नींबू हो गया आपका, नींबू हो गया, आंवला हो गया, और अनानास भी हो गया आपका, अनानास भी हो गया। ये क्या है, हमारे खट्टे फल हैं, खट्टे फल। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या विटामिन सी को हम बॉडी में अपने स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, विटामिन सी को हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको हमें प्रतिदिन जो है खाने में लेना पड़ेगा। इसका रीजन होता है, क्या रीजन होता है, क्या होता है कि जब हम विटामिन सी को अगर लेते हैं, जैसे हमने आंवला खाया, तो आंवला क्या होता है, ये हमारे जो है आंवला शरीर में जाएगा, अमाशय में जाएगा, उसके बाद इसका जो है डाइजेशन होगा और ये क्या होगा, यूरिन के माध्यम से ये हमारे शरीर के बाहर में निकल जाता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से जो है रोग स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर हमने आंवला खा लिया, आंवला हमने खाया, ये हमारे यूरिन के माध्यम से निकल गया, तो क्या ये बॉडी में स्टोर हो पाया? नहीं स्टोर हो पाया। केवल क्या होता है कि इसको अगर हम प्रतिदिन लेते हैं तो हमारे बॉडी में ये बना रहता है, और जैसे हम दूसरा नेक्स्ट दिन आता है तो ये हमारी बॉडी से हट जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है विटामिन सी का जो है आपको डेली लेना होता है। तो ठीक है, विटामिन सी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं शराब वगैरह का सेवन कर देते हैं, तो क्या शराब लेने से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने शराब पिया तो वो क्या होगा, यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाएगा, और जो हमने नींबू लिया था वो नींबू को हमारे क्या करता है, नींबू के रस को कम कर देता है। ठीक है, और वो बाहर कर दिया तो हमारे शरीर में कहाँ स्टोर नहीं हो पाया। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आंवला हो गया आपका, नींबू हो गया, अनानास। हाँ, लेमन टी, लेमन टी में क्या होता है कि पहले तो वो टी बना लेता है, जब टी बना लेगा तो उसमें नींबू निचोड़ देगा, नींबू निचोड़ने के बाद ही उस लेमन टी को पिया जाता है। अगर उसको नींबू को पहले बॉयल करते समय ही कर देते तो विटामिन सी क्या हो जाता है, हमारा नष्ट हो जाता। इसीलिए क्या होता है कि सब्जी को जब छीला जाता है तो उसको इतनी मोटी परत में, आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत मोटी परत में छील लेते हैं, और जिससे क्या होता है, विटामिन सी हमारा नष्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सब्जी को इतना ज़्यादा नहीं छीलना है जिससे उसका छकला निकल जाए। क्या निकल जाए? छिलका जिसको बोलते हैं, छिलका निकल जाए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। और ना ही हमें सब्जी को क्या करना है, उबालना है। तो ये क्या क्या मतलब नहीं करना है जिससे विटामिन सी नष्ट हो जाए? हमें छीलने से बचना है, छीलने से बचना, उबालने, इन दोनों को करने से हमारा क्या हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। चलिए अब आप बात करते हैं, विटामिन ए हो गया हमारा, विटामिन बी हो गया और विटामिन सी भी हो गया, तो अब कौन सा विटामिन आएगा, विटामिन डी। कौन सा विटामिन आएगा, विटामिन डी आएगा। चलिए, जगह चूंकि यहाँ भर चुकी है तो नेक्स्ट पेज हम वो कर लेते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम आपको याद ही होगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से हो जाता है रिकेटस। कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस, रिकेटस। ये रोग, अब रिकेटस होता क्या है, तो रिकेटस होता है सूखा रोग। क्या होता है, सूखा रोग। सूखा रोग कैसे हो जाता है, होता क्या है कि जब हम विटामिन डी नहीं लेते हैं तो हमारी जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर पड़ जाती हैं तो जो है क्या होता है कि बिल्कुल शरीर पतला पतला टाइप का होता है, और जो हड्डियों का आकार होता है वो जो है विभिन्न प्रकार का हो जाता है। कहीं बिल्कुल हड्डियां चिपकी हुई होती हैं तो कहीं खुली हुई होती हैं। इस तरीके का क्या होता है, ये हमारा हो जाता है रिकेटस, यानी सूखा रोग हो जाता है। मैं भी बहुत पहले पतला था, बट अब क्या है कि थोड़ा सा घर का खाना खाने लगा तो इसलिए क्या हो गया, मैं मोटा हो गया। नहीं तो मैं भी सूखे का ही जो है सूखे का ही
हम शिकार हो चुके थे, सूखे रोग का ही हम शिकार हो चुके थे। तो हम बात करते हैं रिकेटस। रिकेटस हमने समझा दिया कि रिकेटस क्या होता है, सूखा रोग। एक नाम से ही इसको याद करेंगे, रिकेटस मतलब सूखा रोग। अच्छा, कहाँ से होता है हमारा, कैल्शियम, और कहाँ से होता है, कैल्सीफेरॉल। तो अब हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो क्या हो जाता है, बोन। इंग्लिश में हम हड्डी को क्या कहते हैं, बोन। ठीक है, तो इसको नाम याद करने के लिए का से कैल्शियम यानी कैल्शियम, और जो है इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस यानी सूखा रोग हो जाता है। और अच्छा, इसमें एक और बात करते हैं कि इसकी जो है कमी से हम कौन कौन से और जो है दिक्कतें आती हैं बॉडी के अंदर। तो कौन कौन से आते हैं, अब जैसे हड्डी है, हड्डी हमारी क्या हो जाएगी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा तो हमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो जब कमी होगी तो हमारा कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेटस। अच्छा, इसको दूर करने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, चाहिए देखते हैं। इसको दूर करने के लिए जो हमारा सबसे अच्छा स्रोत होता है, हम दूध लेते हैं। क्या करते हैं, दूध। ठीक है, दूध अगर हम पी रहे होते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम हमें मिल जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, सूर्य की रोशनी से प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। जिसके पास मान लीजिए खाने की दिक्कत है या उसके पास पैसा नहीं है, तो हमारा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सनशाइन। सन है, सन से हमें क्या मिलती है, सूर्य की रोशनी यानी सनशाइन यानी लाइट हमें मिल जाती है। और हमें जो है क्या करना चाहिए, सुबह सुबह की जो धूप होती है 7 से 8 के बीच में, उस पर हमें क्या करना है कि हमें सूर्य की रोशनी में खड़ा होना है। लोग आज क्या करते हैं, अपनी बॉडी की सुंदरता के लिए धूप से बचते हैं कि हम काले ना हो जाएं, बट ऐसा नहीं होता है। ये सब केवल क्या है, मनगढ़ंत बातें होती हैं, इससे हमें दूर रहना है। तो क्या है कि हमें सनशाइन के पास क्या है, आधे घंटे लगभग या तो 20 मिनट हमें खड़ा रहना। अच्छा, खड़ा रहना भी, उसके लिए भी हम जो है एक सीक्वेंस होता है। कैसे खड़े होते हैं, हमें सूर्य की तरफ अपनी जो है बैकबोन यानी पीठ को हमें सूर्य की तरफ जो है रख लेना है, जिससे क्या होता है कि विटामिन डी हमारा जो है वहां से अच्छी तरीके से बॉडी में प्रवेश कर जाता है और हमारे जो है सूखे रोग को बचाता है। तो हमने बात क्या किया, विटामिन डी के दूर करने के लिए क्या है, सनशाइन की जो लाइट होती है, सनशाइन की जो लाइट होती है, अगर वो हमें मिलती रहे तो क्या होगा, हम रिकेटस से बचे रहेंगे। और भी है, क्या है, दूध लिया, अंडा है आपका, अंडा हो गया, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, ये क्या है, हमारे विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। इनके अगर लगातार लेने से हमारे विटामिन डी की कमी कभी जो है नहीं होगी, और जिससे हम सूखे रोग से बचे रहेंगे। अच्छा, विटामिन डी क्या होता है, यह एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। ये विटामिन ही नहीं है, ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। इसको हार्मोन यानी अगर इसकी कमी से क्या हो जाता है, थायराइड, आपने देखा होगा थायराइड से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकला करता है। तो क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या है, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, सी, डी। अब क्या पढ़ेंगे, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, एक तो होता है आपकी जनन क्षमता को घटाता है। क्या करता है, ये जनन क्षमता को घटाता है। जनन क्षमता कैसे घटती है, ये दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में होता है। कैसे होता है, मेल में क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो मेल में जो है क्या होता है, नपुंसकता का शिकार हो जाता है। आदमी क्या होता है, नपुंसकता का शिकार हो जाता है, नपुंसकता का शिकार हो जाता है। यानी मेल में इसकी कमी से क्या आती है, नपुंसकता आ जाती है। फीमेल में इसकी कमी से क्या आता है, फीमेल में क्या होता है, बांझपन आ जाता है। क्या आता है, बांझपन।
तो बच्चों मेल में इसकी कमी से क्या हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी। फीमेल में इसकी कमी से क्या हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा। तो ये क्या है कि जनसंख्या को बढ़ाने में अच्छा विटामिन है। क्या है ये, अच्छा विटामिन है। इससे क्या होगा, जो मेल का स्पर्म होता है वो अधिक पौष्टिक हो जाता है। इसको अगर विटामिन ई का हम अच्छा जो है सेवन कर रहे हैं तो उससे हमारी जनन क्षमता बढ़ जाएगी, यानी हमारा जो मेल में है वो स्पर्म बढ़ जाएगा। और जो फीमेल में होता है उसमें क्या होता है कि जो है उनके अंदर जो है अंडाशय वगैरह अच्छे तरीके से बनने लगते हैं। तो क्या हुआ, हमारा विटामिन ई की कमी से कौन सा हो जाता है, यानी ये जनन क्षमता को घटाता है। किसको घटाता है, जनन क्षमता को घटाता है। जनन क्षमता मेल और फीमेल दोनों में होगी। मेल में कमी से नपुंसकता हो जाती है, फीमेल में कमी से क्या होता है, बांझपन हो जाता है। अच्छा, इसको दूर करने के लिए हमारे कौन कौन से स्रोत हैं, तो अंकुरित अनाज। कौन से हैं, अंकुरित अनाज। चाहे वो चना हो, चना को क्या करते हैं आप, रात में भिगो देते हैं, दूसरे दिन फूल जाता है, तो उसको दूसरे दिन तो वो अंकुरित हो नहीं पाता है, तो उसको दूसरे दिन क्या करते हैं, कपड़े में लिपेट कर रख देते हैं, जिससे अगला दिन जब आएगा तो उससे क्या होता है, उसकी शाखाएं निकल आती है, नहीं वो अंकुरित हो जाता है। तो क्या होगा हमारा जो है चना, यानी अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। अगर हम अंकुरित अनाज ले रहे हैं तो विटामिन हमारी ई की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, विटामिन ई को कोई ये जानता है कि इसको दूसरे नाम से हम क्या जानते, तो इसका दूसरा जो नाम होता है इसको ब्यूटी विटामिन नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, ब्यूटी विटामिन। बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ई को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, तो इसको हम क्या जानते हैं नाम से, ब्यूटी विटामिन। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्यूटी विटामिन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ब्यूटी विटामिन। ये क्या है, ब्यूटी मतलब सुंदरता को भी बढ़ाता है। क्या है, सुंदरता को भी बढ़ाता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, अंकुरित अनाज। अब अंकुरित अनाज में हमने चना तो बता दिया, अब जैसे गेहूं भी होगा, खड़ी मूंग भी होती है, और पत्तेदार सब्जियां भी होती हैं, हरी पत्तियां, आदि क्या है, हमारे विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं, विटामिन ई भी हो गया, विटामिन हमारा क्या बचा, विटामिन के बचा है। तो अब विटामिन के को भी हम समझते हैं। विटामिन के, अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, जैसे हमने पढ़ी थी पीछे उसमें रत एक टॉफी, तो फा से क्या होता था हमारा, फिनोक्विनोन। क्या होता था, फिनोक्विनोन। या दूसरा उसका नाम क्या था, नेप्थोक्विनोन। तो इसका रासायनिक नाम क्या है हमारा, फिनोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। फिनोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, फिनोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। अब बात करते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये हमारे किस प्रकार बॉडी में मदद करता है, ये थक्का बनाने में मदद करता है। यानी ब्लड जो होता है, जैसे कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि ब्लड जो है बहने के बाद थोड़ी देर बहता है, उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा जम जाता है, तो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, यानी थक्का जमा देता है। अच्छा, विटामिन के का बढ़ना भी घातक है और विटामिन के का घटना भी घातक होता है। इससे क्या होता है, ब्रेन हैमरेज का बहुत रहता है। क्या होता है, जैसे हम चोट कोई लग गई तो अगर विटामिन की कमी हो गई, विटामिन के की कमी हो गई तो क्या करेगा, थक्का जमा देगा, और जब ये थक्का बहुत ज्यादा जम जाता है तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, जब ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड बहता रहेगा तो भी हमारे लिए बॉडी, तो इसका क्या है, बढ़ना और घटना दोनों प्रकार से हमारी बॉडी के लिए क्या है, घातक है। तो यानी विटामिन के की जो है, विटामिन के का बढ़ना
और घटना, बढ़ना और घटना दोनों ही घातक है। अगर विटामिन विटामिन के अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा, घट रहा है तो भी हेमरेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो विटामिन के हमारे अच्छे स्रोत हैं उनको अगर हम बराबर तरीके से ले रहे हैं, प्रचुर मात्रा में अगर हम उनका सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा ना तो जल्दी जो है ब्लड क्लॉट करेगा, इतना ज़्यादा क्लॉट नहीं करेगा, और ना ही हमारा क्या करेगा, जो है ब्लड को क्लॉट करने से रोकेगा। तो दोनों प्रकार से हमारा क्या है, विटामिन के मदद करता है। अच्छा, इसकी कमी से क्या हो जाता है कि ब्लड हमारा अगर बह रहा है तो वो बहता ही रहेगा, अगर जब ब्लड हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति का मरने का डर रहता है, यानी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। ज़्यादातर हमने देखा एक्सीडेंटल केसेस में होता क्या है, जिनके अंदर जो है विटामिन के यानी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है अगर ब्रेन में, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो मस्तिष्क के मतलब भाग होते हैं, एक थैलमस होता है, हाइपोथैलमस होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है और ट्यूमर टाइप का बना देता है। ट्यूमर यानी क्या होता है, बहुत लंबी मतलब गांठ टाइप का, यानी इकट्ठा हो गया तो क्या हो जाएगा, कठोर टाइप का हो जाएगा। जब कठोर हो जाएगा तो क्या है, उसके लिए क्या हो जाता है, ट्यूमर का रूप धारण करेगा और कैंसर का भी खतरा रहता है। तो यानी चोट लगे हुए व्यक्ति का अगर जो है ब्लड बह जाता है तो क्या होता है कि हेमरेज से खतरा कम रह जाता है। अगर नहीं बहता है तो उससे क्या है, ब्लड हेमरेज होने का, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा अत्यधिक रहता है। तो इसलिए क्या है, हमें विटामिन के को प्रचुर मात्रा में लेना है, जिससे क्या हो कि हमारा जो है अगर चोट चपेट लगती है तो हमें उसके लिए मदद करे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि विटामिन क्या होता है, विटामिन हमारा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, केवल ये क्या करता है, बॉडी की रक्षा करता है, यानी ये रक्षात्मक है। ठीक है। अच्छा, विटामिन के एक और चीज़ है, ये विटामिन करता क्या है, ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। केमिकल रिएक्शन की, विटामिन के की कमी से क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। क्या होता है, तो कौन सा रोग हुआ, हेमरेज। हेमरेज हमने जैसा कि बताया ही है कि ये क्या करता है, जो है अगर कोई चोट चपेट लग जाती है और ब्लड का थक्का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जम जाता है, तो फिर क्या होता है, ये ट्यूमर का रूप ले लेता है और 24 घंटे में व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या है कि विटामिन के को हमें प्रचुर मात्रा में लेना है और हमें इन चीज़ों से बचना। अच्छा, विटामिन के की जो है कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से आपके स्रोत होते हैं, तो आइए हम बताते हैं कौन कौन से स्रोत होते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, एक इसके लिए यकृत, क्या होता है, यकृत। यकृत, सोयाबीन, यकृत हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, और हमारी सब्जियां भी आ जाती हैं, सब्जियां भी आती हैं, और दूध दही भी है, दूध है, अंडा भी है। तो ये सभी क्या है, विटामिन के एक अच्छे स्रोत हैं। अगर इनको हम प्रचुर मात्रा में लगातार ले रहे हैं तो विटामिन के की हमें कमी जो है नहीं होगी और हमें हेमरेज से बचाएगा। अब एक नज़र में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो पहले तो हमने पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हुआ था, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हुआ था हमारा, विटामिन बी की कमी से बेरी हुआ। विटामिन सी की कमी से कौन सा हुआ, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी यानी एस्कार्बिक, यानी एस से एस्कार्बिक और एस से क्या है, स्कर्बी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हुआ था, रिकेटस यानी सुखंडी नामक रोग यानी सूखा रोग। ठीक है। उसका दूसरा नाम भी होता है आस्टोमलेशिया। क्या होता है, आस्टियोमलेशिया। सूखे, रिकेटस यानी इसका दूसरा नाम क्या है, आस्टोमलेशिया। एस्टोमलेशिया दूसरा इसका, इसी का दूसरा नाम है रोग का
एस्टोमलेशिया। फिर हमारा विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ये जनन क्षमता को कम करता है। जनन क्षमता यानी मेल में नपुंसकता, फीमेल में क्या हो गया आपका बांझपन। विटामिन ई की कमी से हो गया। विटामिन के की कमी से क्या होता था, हेमरेज। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था फिनोक्विनाइन या नेप्थोक्विनाइन। इसके लिए स्रोत क्या क्या थे, सोयाबीन वगैरह हमने बताया, सोयाबीन सब्जियां, अंडा, दूध आदि जो है, यकृत आदि हमारे क्या हैं, अच्छे स्रोत हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनको दूर करने के लिए हमें कौन कौन से स्रोत हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू बच्चों। आगे हम नेक्स्ट में बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम विथ मी के साथ।